नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 133 है। इससे पहले 132 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी मिट्टी से। सिंधु सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो यह हिंडन नदी के किनारे है। धौलावीरा को विश्व विरासत की सूची में कब रखा गया था? तो 2021 में। आगे प्रश्न है, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्सियन भाषा में लिखा गया था। और फिरदौसी किसके साथ आया था? तो गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। आगे है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी 1946 में। और यह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, मुंबई में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? 1978 में हुआ था, 1978 में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश और सोलंकी वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा, दंती दुर्ग। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। आगे है, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुआ था वह सालाबाई संधि के तहत हुआ था। और यह युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1775 से 1782, यानी सालाबाई की संधि कब हुआ? तो 1782 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1767 से 69 तक, 1767 से 69 तक। और 69 में मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो 80 से 84। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और पूछा जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह कब से कब तक चला था? तो 1803 से 5 तक। आगे प्रश्न हो जाएगा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर के समय में हुआ था, अकबर का दरबारी चित्रकार बोला जाएगा तो कौन हो जाएगा? दशवंत, बसावन और अबू समद हो जाएगा। और मंसूर किसके दरबार में रहता था? तो जहांगीर के समय था। शाहनामा के लेखक पूछा जाएगा तो इनायत खां हो जाएगा, शाहनामा के लेखक इनायत खां। आगे हो जाएगा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का कितना कर दिया? तो आधा कर दिया। तो वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही जो कृषि विभाग था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मतलब 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किए थे, एनी बेसेंट। और यहीं अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाएगा तो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किए थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। आगे हो जाएगा प्रश्न, जैन मुनि जिन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग था, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
आगे प्रश्न हो जाएगा, मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1822 में, 1822 में। और यह किस भाषा में था? मीरातुल अखबार यह फारसी भाषा में था। और संवाद कौमुदी भी किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय। और यह किस भाषा में था? तो बंगाली में था। आगे हो जाएगा प्रश्न, गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था, कौन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। यह कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। और इसको वापस कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 में, 12 फरवरी 1922 के कारण 22 में वापस लिया गया था। किसके कारण? तो यह चौरा चोरी घटना के बाद इसको वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाएगा तो 1942 में, 1942 में। आगे प्रश्न हो जाएगा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, 1861 के द्वारा। और सांप्रदायिक निर्वाचन कब लाया गया था? तो भारतीय परिषद 1909 के द्वारा, यानी मार्ले मिंटो के द्वारा। आगे पूछा जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय। और अगला हो जाएगा, बजट पर बहस करने का अधिकार परिषद को प्राप्त था, कब से? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 से, 1892 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है, कहाँ वर्णित है? तो डीपीएसपी में। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 36 से 51 हो जाएगा, 36 से 51। ऐसा पूछा जाएगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण का जो बात कहा गया है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 50 में हो जाएगा, 50 में। आगे प्रश्न हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन जो है सी है। इसमें क्या है? इस मिशन में दो संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया गया था, यह गलत है। सही वाले को पढ़ते हैं। यह कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था तथा इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। इस मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। आगे प्रश्न हो जाएगा, संविधान के भाग 9 संबंधित है किससे? तो पंचायत से। और इसमें अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो 243 से लेकर 243 के ओ तक इसमें अनुच्छेद शामिल है। आगे है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को लाया गया था। और इसको संवैधानिक रूप से जो है कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। इससे संबंधित अनुसूची अगर पूछा जाएगा तो 11वीं अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और पंचायती राज में कितना विषय है? तो 29 विषय है। और नगर पालिका में कितना विषय है? तो 18 विषय है, 18। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। आगे प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र यहाँ पे 35 वर्ष लिखा गया है, 30 वर्ष होता है, इसीलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है, यह सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245, यह भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? तो सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है।
आगे प्रश्न है, उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तारीख या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो यह कौन सा है रीट? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और रीट जो जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है? तो 24 आवर के अंदर। आगे प्रश्न हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो मानव जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता के भी अंदर आता है। आगे है 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था, लिंडमान। आगे प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद 72 हो जाएगा क्षमादान हो जाएगा। अनुच्छेद 60 क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। अनुच्छेद 54 क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब उसमें कौन कौन वोटिंग करता है। उसके बाद हो जाएगा निर्वाचन प्रणाली, उसको किस विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यह बात किस में कहा गया है? तो निर्वाचन प्रणाली जो है 55 में है। आगे प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन के द्वारा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो 56 में। पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है? 57 में। और योग्यता पूछा जाएगा तो 58 हो जाएगा। पद की शर्त है, राष्ट्रपति के पद का जो शर्त है किस अनुच्छेद में है? तो 59 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह बात कहा गया है? वो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो कृष्णदेव राय का, कृष्णदेव राय का। अमुक्तमाल्य किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय का। और यह किस भाषा में है? तो तेलुगु भाषा में है। जमवंती कल्याणम किसका द्वारा लिखा गया बुक है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। और यह किस भाषा में है? तो संस्कृत में है, संस्कृत में। आगे हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है, क्या है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप में लवणीय जल में मगर पाया जाता है, यह सही है। यह दिया हुआ है मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपिर पाए जाते हैं, यह गलत दिया हुआ है। आगे है, अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? सैडल पीक हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो होमी जे भाभा के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को। आगे प्रश्न हो जाएगा, ITCZ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। ITCZ क्या होता है? तो कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास। आगे है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उपयुक्त में से सभी, मतलब जन सेवा में भी, पत्रकारिता में भी, साहित्य में भी। और इसकी शुरुआत पूछा जाएगा तो 1957 में, 1957। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह पूछा जाएगा तो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। आगे है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? तो भूटान में है। और राकापोशी पर्वत कहाँ है? तो यह पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान में। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित जुग्मों को सुमेलित करना है।
मतलब सुमेलित को पहचान करना है, कौन सुमेलित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट 73 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पे 93 दिया हुआ है, यह गलत है। यह कब आया था? 92 में। इसलिए इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। और वन संरक्षण की बात किया जाएगा तो 1980 में आया था। आगे प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कजाकिस्तान करता है, कजाकिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, नाइजीरिया के अबुजा है, और कनाडा के कहाँ राजधानी है? तो ओटावा हो जाएगा। आगे है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो नासिक जिले से, नासिक जिले से। कुर्ग जिला यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलता है? तो कावेरी नदी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से कौन नदी निकलती है? तो कृष्णा निकलती है। और जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है। आगे प्रश्न हो जाएगा, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो 5 होती है। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा, 280। आगे प्रश्न हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर खनिज पदार्थ है और इधर प्राप्ति स्थल है। लौह अयस्क कहाँ से? नोवा मुंडी से हो जाएगा। कोयला कहाँ से? धनबाद से हो जाएगा, जस्ता जावर के खाने से। और तांबा हो जाएगा खेतड़ी से। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर, जास्कर। ट्रांस हिमालय में कौन है? काराकोरम है, लद्दाख है तथा जास्कर। ये सभी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फार्म की विशेषताएं है? तो 1, 2, 3 मतलब सभी है। बाजार के लिए उत्पादन तथा उत्पादन के लिए कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय, ये सभी जो है क्या है? पूंजीवादी की विशेषता है। आगे है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, वाट। और कार्य के क्या होता है? जूल होता है। आगे प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है। कहाँ, कैसा प्रतिबिंब बनती है? तो काल्पनिक और सीधा बनती है, काल्पनिक और सीधा। सूर्य उगते समय लालिमा उसमें क्यों दिखाई देता है? तो उसका क्या कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो 0 होता है। बड़ा जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, यह गलत है। सही वाले को पढ़ते हैं, एक गैस ताप और दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स तथा दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, यह सही है। इसके आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक के बराबर होता है तथा इसके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, यह सभी सही है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो PV बराबर nRT होता है, PV बराबर nRT होता है। आगे हो जाएगा, हमारे घरों में विद्युत की सप्लाई की जाती है, वह कितने वोल्ट या हर्ट्ज पर होती है? कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर? तो वोल्ट होता है 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2SO4 किसका है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है H2SO4। एक्वारेजिया में क्या होता है? तो 3HCl होता है और 1 HNO3 होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड में क्या बनता है? तो बीज बनता है। इंजन की चाल मापने के लिए
उपयोग में आने वाला यंत्र पूछा जाएगा तो टेकोमीटर हो जाएगा। अमीटर से क्या, तो विद्युत धारा, और एनीमोमीटर से पवन का गति। आगे है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो स्टार्च का जलीय विलयन। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो अमीनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। कौन कौन है, स्टार्च और शर्करा है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो ग्लूकोज, और इसका सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है। चीनी का सूत्र पूछा जाएगा C12H22O11 हो जाएगा, C12H22O11 हो जाएगा। आगे है, कक्षाओं के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। आगे हो जाएगा, सूर्य विकिरण और ऊर्जा के कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है, तो बैंक सेवा से। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष का उदाहरण 1, 2, 4 हो जाएगा, मतलब उत्पाद कर हो जाएगा, उसके बाद सीमा शुल्क हो जाएगा, उसके बाद बिक्री कर, और जीएसटी भी जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। लास्ट प्रश्न है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन, पोर्टियम, ड्यूटेरियम एवं टर्टियम। आगे हो जाएगा, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। आगे है, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किसको जाना जाता है, आयरन पैराइड को। क्विक सिल्वर के नाम से किसको, तो पारा को। मोबाइल फोन के बैटरिया में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो लिथियम का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे, इस्पात से, और अस्थायी चुंबक नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है गुण, और इधर है ऊपर से नीचे आने पर, और इधर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, तो बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो यह घटता है। विद्युत ऋणात्मकता जो है ऊपर से नीचे आने पे घटता है। और उसके बाद हो जाएगा, परमाणु का आकार जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो यह भी घटता है। और आयनन ऊर्जा यह भी बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है, यह बढ़ता है। और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है। यहाँ प्राकृतिक अम्ल दिया हुआ है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में भी सिट्रिक हो जाएगा, इमली में टर्टेरिक हो जाएगा, अंगूर में भी टर्टेरिक, और दही में लैक्टिक हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक, और चींटी के डंक में क्या हो जाएगा, मेथोनोइक या फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।